कहानी की शुरुआत कुंकण गांव में गोटिया नाम के एक लड़के को दिखाकर होती है, जो मुन्नी नाम के एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन वो उससे 7 साल बड़ी थी और उसकी शादी भी हो जाती है। गोटिया मुन्नी के हस्बैंड को जहर देकर मरने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें नाकाम होता है। गोटिया की माँ उससे कहती है कि तुम्हारी शादी मुन्नी से नहीं होगी, लेकिन वो नहीं मानता, इसलिए उसकी माँ उसे मारती है और उसका मुंडन करा दिया जाता है। लेकिन वो कहाँ मानेगा। वो अपना बहन को भैला फुसला कर चटुकबाड़ी नाम के एक जंगल में लेकर जाता है, जहाँ पर हर कोई जाने में डरता था। वो दिमाग से पैदल कुछ और ही फिराक में था। वो चटुकबाड़ी नाम के जंगल के एक पेड़ में वहाँ पर काला जादू करके उसकी बहन को बलि देकर मुन्नी से शादी करना चाहता था। वहाँ पर गोटिया और उसकी बहन के अंदर धक्का बुक्की होता है और गोटिया के सर उस पेड़ में लगता है और वहाँ पर फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होता है और पंडित लोग उस पेड़ के ही सामने उसकी अवशेष को दफना देते हैं और पेड़ में धागा बांध के उसके आत्मा को वहाँ पर बंदी बना देते हैं, क्योंकि जब किसी का मुंडन होता है और उसके 10 दिन के अंदर उसकी मौत होता है तो वो ब्रह्म राक्षस यानी मुंजा बन जाता है। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर पुणे शहर में बिट्टू नाम के एक डरपोक लड़के को हम देखते हैं। बिट्टू और उसके माँ पम्मी एक सैलून चलाती है और उसका एक दादी भी है। बिट्टू के पिता नहीं थे और उसे नहीं पता था कि उसके पिता कहाँ गए और कैसे मर गए। उसका एक दोस्त स्पीलबर्ग है जो वीडियो एडिटिंग का काम करता है और भी बहुत सारे क्रिएटिव चीज़ें करता है। बिट्टू का और एक दोस्त बेला है, जिसे वो पसंद भी करता है, लेकिन बेला उसे सिर्फ फ्रेंड ही समझता है और बेला का एक फॉरेनर बॉयफ्रेंड भी है। हम देखते हैं बिट्टू को नाइटमेयर आता है उसी पेड़ का जहाँ पर गोटिया यानी मुंजा का अस्थियां दफन था। हमें पता चलता है कि बिट्टू भी उसी गांव से बिलोंग करता है जिस गांव को स्टार्टिंग में दिखाया गया है। पम्मी बिट्टू को लेकर उस गांव में जाने में डरती थी, क्योंकि वो जब पिछली बार गए थे वहां पर कुछ हादसा हुआ था, लेकिन उसे इस बार जाना ही पड़ता है क्योंकि उसका कजन रिक्कू का शादी था। हम गांव में बिट्टू के चाचा बालू को देखते हैं, जो चटुकबाड़ी को बेचने के लिए उसकी नानी को कहता है, इसलिए पम्मी और उसके चाचे का तनाव बढ़ जाता है। बालू बिट्टू के दादी को कहता है कि तुम्हारे बड़े बेटे भी तो चटुकबाड़ी बेचना चाहता था, इसलिए तो वहां पर जाते हुए पानी में डूब के उसकी मौत हो गई। यहाँ पर बालू का बड़ा भाई यानी बिट्टू के पिता का बात हो रहा था। बिट्टू भी ये सब सुन लेता है और बालू कहता है कि तुम्हारा बाप पागल था, इसलिए वो चटुकबाड़ी में पेड़ को जलाने के लिए गया था और वहाँ पर डूब के उसकी मौत हो गई। बालू के इन सब बातों से बिट्टू बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और वहाँ से चल के सीधा चटुकबाड़ी में उसी पेड़ के सामने आता है जहाँ पर गोटिया यानी मुंजा वहाँ पर उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बिट्टू को सब लोग ढूंढते हैं और दूसरी ओर दादी उस पेड़ के सामने जाती है और उसके हाथ में एक छड़ी थी। हम जान पाते हैं कि वो दादी और कोई नहीं, गोटिया यानी मुंजा का ही बहन है, जिसे वो बचपन में मारना चाहता था। वो छड़ी गोटिया की माँ की थी, जिसे देख के वो डर जाता है और मुंजा वहाँ से चला जाता है। तब दादी उस छड़ी को पेड़ में मारता है, जिससे वो डरता है और हम देखते हैं कि बिट्टू पेड़ से बंधा हुआ था, वो भी वहाँ से छूट जाता है। वहाँ से जाने से पहले मुंजा अपने पंजे का निशान बिट्टू के पीठ में मारता है, जिससे वो उस पेड़ से आज़ाद हो जाता है और सबसे पहले वो उस दादी को ही मारता है, जिसे देखकर बिट्टू सेंसलेस हो जाता है और उसकी आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में। इन सब बातों के लिए बल्लू बिट्टू को ही दायी करता है। बल्लू कहता है कि अब इन सब बातों के लिए ही मेरी बेटी की शादी अब नहीं होगा। इन सब बातें की वजह से पम्मी और बिट्टू वापस से पुणे की ओर चलते हैं, जहां पर मुंजा कुछ शरारत करता है और बस में मुंजा को देखकर बिट्टू की तो फट के हाथ में ही आ गया। हम देखते हैं बिट्टू के पीठ में मुंजा का वो पंजे वाला निशान जलने लगता है। पुणे जाते वक्त बस में मुंजा बिट्टू को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। पुणे जाने के बाद उसे मारता पीटता भी है।
मुंजा अभी भी मुन्नी को ही चाहता था, इसलिए वो बिट्टू को मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है। वो सूर्योदय होते ही चला जाता है और सूर्यास्त होते ही वहाँ पर पहुँच जाता था। पूरी रात बिट्टू को सताता रहता है, इसलिए पम्मी उससे कहती है कि वो ठीक तो है ना। उसके बाद मुंजा की बात वो अपने प्यारे फ्रेंड स्पीलबर्ग को भी कहता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। उसके बाद शाम ढलते ही मुंजा स्पीलबर्ग को भी पीट देता है। मुंजा उसका दोनों गुलाब जामुन खाने का धमकी देता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। मुंजा जब भी आता था बिट्टू के पीठ में वो निशान डगमगा जाता था और उसमें उसके बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होता था। बिट्टू और स्पीलबर्ग एक साथ प्लान बनाते हैं कि वो गांव में रिक्कू से मुन्नी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। हमें ये भी पता चलता है कि स्पीलबर्ग को रिक्कू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रश है। रिक्कू एक पुरानी तस्वीर भेजती है जहां पर मुन्नी की शक्ल बिल्कुल बेला और उसकी मां की जैसी है। वो लोग समझ जाते हैं मुन्नी असल में बेला का ही मां है। उसके बाद वो लोग मुंजा को लेकर बेला के घर में जाते हैं, जहां पर मुंजा बेला के मां को देखता है, यानी मुन्नी को देखता है, जो असल में बूढ़ी हो चुकी है। वो उसके बाद कहता है कि मुन्नी से वो शादी नहीं करेगा, वो शादी करेगा बेला से। उसके बाद बिट्टू और स्पीलबर्ग एल्विस करीम प्रभाकर नाम के एक सुपर नेचुरल स्पेशलिस्ट के पास जाता है। उसका बिहेवियर देख के हमें पता चलता है कि वो एक फ्रॉड है, लेकिन बिट्टू के पीठ में मुंजा का निशानी को देख के वो चिल्लाता है मुंजा। ये सुनकर हम लोग ये समझ पाते हैं कि वो भले ही फ्रॉड है, लेकिन मुंजा के बारे में उसे ज्ञान है। वो कहता है कि इससे पहले वो चारों मुंजा को ठिकाने लगा चुका है। वो कहता है अगर कोई बालक का मुंडन के 10 दिनों के अंदर उसकी हवस के मारे मौत हो जाती है तो वो बनता है मुंजा। वो कहता है कि अगर उन्हें मुंजा को भगाना है तो उसे अलग से ही पैसा देना पड़ेगा। अगर मुंजा किसी से शादी करना चाहता है तो उसे एक बकरी के अंदर जाना पड़ेगा और वो जाएगा अगर किसी ब्लड रिलेटिव ने उस बकरी के ऊपर खून से एक निशानी बना दिया, तभी उसके बाद वो किसी लड़की से शादी कर पाएगा और उसके बाद वो उस लड़की को बलि देगा, जिससे वो दोनों भूत मान के एक साथ रह पाए। लेकिन अगर उसे मारना है तो जब वो बकरी के अंदर जाएगा तभी उसे उस बकरी के अंदर ही मार देना पड़ेगा। इसलिए वो दोनों बेला के पास जाते हैं। वो दोनों बेला को कहते हैं कि वो गांव में एक शूट करेंगे, इसलिए बेला उन लोगों के साथ चली जाती है और वहां पर हम देखते हैं कि शूटिंग का काम चालू हो जाता है। वहां पर बिट्टू, पम्मी, स्पीलबर्ग और प्रभाकर सभी बालू काका के घर में रहने वाले थे, क्योंकि दादी ने वहां का संपत्ति रिक्कू को दे दिया था और रिक्कू उन लोगों को उसके घर में रहने के लिए कहते हैं। बेला बिट्टू को कहता है कि वो कुबा से ब्रेकअप करना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुबा आ जाता है और वो दोनों एक साथ घूमने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर मुंजा आ जाता है और वो कुबा को बहुत ज्यादा मारता है और उसका गुलाब जामुन काट के खा लेता है। उसके बाद मुंजा को रुक्कू भी देख लेता है, क्योंकि वो भी उसका एक ब्लड रिलेटिव है। मुंजा कहता है कि उसकी शादी बेला से करा दो, वरना वो रुक्कू की बाल भी छील देगा और उसे नहीं छोड़ेगा। बिट्टू और स्पीलबर्ग मिलके बेला कोकोनट वाटर की जगह दारू पिला देते हैं, जिससे वो हो जाती है टल्ली और वो लोग एक बकरी को चुरा के उन दोनों को लेकर चटुकबाड़ी में वही पेड़ के सामने पहुंचते हैं। उसके बाद बिट्टू उस बकरी के ऊपर अपने खून से एक निशानी बनाता है, जिससे मुंजा उस बकरी के अंदर चला जाता है। तभी वो लोग उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन टली हुआ बेला बकरी को बचा लेता है, जिससे मुंजा की आत्मा बेला को पोजेस कर लेती है और बेला की आत्मा बकरी के अंदर चला जाता है। वहाँ पर पोजेस्ड बेला सब लोगों के ऊपर हमला कर देती है और वो लोग किसी तरह उस बकरी को लेकर चटुकबाड़ी से निकलते हैं। उसके बाद वो लोग रास्ते में बल्लू काका और उसके दोस्त के साथ मिलते हैं, जिसका वो बकरी एक्चुअल में है। वो लोग उनसे वो बकरी छीन लेते हैं। उसके बाद बिट्टू और स्पीलबर्ग पम्मी को उकसाती है और कहती है कि वो बकरी को वहां से लेकर आए। उसके बाद उनके घर में पोजेस्ड बेला आ जाती है और वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर प्रभाकर आता है और वो जादुई नमक से उसको वहां पर अटका देती है। अब दूसरा प्लान ये था कि वहां पर वो बकरी को फिर से लाएंगे और उसके ऊपर वो निशानी बनाएंगे और मुंजा के आत्मा उस बकरी में जाएगा और बेला की आत्मा बेला के शरीर में चला जाएगा। उसके बाद पम्मी जब बालू काका के पास बकरी लेने जाती है तो वो कहती है कि वो दोनों तो बकरी पका के खा गए,
तभी प्रभाकर कहता है कि बेला की आत्मा अब बालू काका के अंदर है, तो बालू काका को पकड़ो और उसके ऊपर खून का निशानी बनाओ, उसके बाद वो आत्मा ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बेला यानी पोजेस्ड बेला नमक के घेरे से बाहर आ चुका था, और तभी स्पीलबर्ग उस बकरी को ढूंढ लेता है जहां पर बेला की आत्मा था। उसके बाद वो बकरी, बेला और बल्लू काका तीनों एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पर बेला तो ठीक हो जाती है, यानी बेला की आत्मा बेला के अंदर ही चला जाता है, लेकिन मुंजा की आत्मा बालू काका के अंदर और बालू काका की आत्मा बकरी के अंदर चला जाता है, जिसके बाद पोजेस्ड बालू काका सब पे हमला कर देता है। उसके बाद वहाँ पर बिट्टू को उसकी दादी की आत्मा आकर मोटिवेट करती है और बिट्टू वहाँ पर वही स्टिक उठाती है जिससे गोटिया को उसकी माँ मारा करती थी। वहाँ पर बिट्टू होशियारी दिखाते हुए बालू काका के पीठ में काट के वही निशानी बनाती है और उसके बाद पेड़ में खून से वही निशानी बना देती है, जिससे मुंजा की आत्मा खींच के पेड़ में ही चला जाता है और वहाँ पे वो बंदी हो जाता है। लेकिन बिट्टू और बेला को मुंजा पेड़ की टहनियों से दबोच लेता है। वहाँ पर बेला जलने वाला लिक्विड को पेड़ में मारता है और पेड़ को जला देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग मुंजा को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर हम कुछ दिनों के बाद के सीन को देखते हैं जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी जगह खुश थे। फिल्म के एंडिंग में हम देखते हैं कि कुछ लोग उस पेड़ को काटने लगते हैं जहाँ पर मुंजा कैद था। उसके बाद हम जना को देखते हैं जो भास्कर को ढूंढ रहा था। यहाँ पर भेड़िया और मुंजा दोनों फिल्म को एक साथ मिलाया गया था और दूसरी ओर मुंजा कहता है मुन्नी। यहीं पर मुंजा की कहानी समाप्त होता है।